दिल्ली शाहदरा के जायकों की बात करें तो इनकी खुशबू की सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई है। लज्जत इतनी कि बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी भी बोले कि जलेबी तो मैं शाहदरा की ही खाऊंगा। यहाँ पे इनका प्रोग्राम होता डॉक्टर बागेश्वर जी का, बवाना की तरफ प्रोग्राम था उनका। ठीक है, तो उन्होंने स्पेशल आदमी को भेजा यहाँ पे जलेबी के लिए। हाँ जी, जलेबी के लिए कि भाई वहाँ से बंसल वालों की जलेबी लेके आओ, वही खाऊंगा मैं और नाश्ता करूँगा, भटूरे खाऊंगा, शर्मा जी भटूरे। बंसल जी की जलेबी और छोले भटूरे शर्मा जी के, और साथ ही हो गाढ़ी मलाई वाली लस्सी तो कहने ही क्या। और आप देखेंगे ऐसा नाश्ता दो दिल्ली में बड़ी मुश्किल से मिलता है, सफेद मक्खन ब्रेड लगा के और ताजा तरीन छाछ। मेरी आज की पहली मंजिल है एक ऐसा बावर्ची खाना जिनके छोलों के यहाँ कसीदे कढ़े जाते हैं। इनकी शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जब मैं शाहदरा के छोटा बाजार सुबह 7:30 बजे पहुंचा तो यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन एक संकरी सी गली में से गुजरकर जब मैं यहाँ पहुंचा तो वीकडे होने के बावजूद भी यहाँ लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। इधर के छोले यहाँ इस कदर पसंद किए जाते हैं कि इनको यहाँ अफीम वाले छोले के नाम से भी जाना जाता है। जो छोले भटूरे हैं ना, उनको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, अफीम वाले। पर है नहीं ऐसा भी। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, नहीं होगा। मुझे लग रहा है अफीम जो है ना वो सिंबॉलिक है कि लत लग जाती है। इतने स्वाद बनाते हैं आप खाओ, आपको कुछ पता चलेगा। वेरी गुड। और यही थी मेरी आज की पहली मंजिल, 55 साल पुरानी दुकान शर्मा छोले भटूरे। कहते हैं वीक एंड पर यहाँ पर ना मेरे ख्याल से पैर रखने की भी जगह नहीं होती। यश जी, शाहदरा के अंदर अगर छोले भटूरों का नाम लेंगे ना, शर्मा छोले भटूरे जी, क्या खास बात है सर? बस मसालों का फ्लेवर है छोलों में और कुछ नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो ना आजकल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सर गैस वैस ठीक है? कोई कमी तो नहीं है? नहीं, थोड़ी दिक्कत तो है पर ठीक है। थोड़ी दिक्कत है लेकिन काम मैनेज हो रहा है। वेरी गुड। भटूरे यहाँ इनकी दूसरी वर्कशॉप से बनकर आते हैं और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ऐसे ढेरों परांठ आने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। अपने आप को और ज्यादा ना रोकते हुए जल्दी से मैंने एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। ये तैयार हो गई है जी प्लेट। ये है, ये देखें जी, ये प्लेट है। और मैं आपको दिखाऊं ना, पहले ये भटूरे की बात कर लें। ये जो भटूरा है ना, नॉर्मल आप देखेंगे दिल्ली के जो छोले भटूरे होते हैं, और भटूरे स्पेसिफिकली बड़े फूले फूले से होते हैं। यहाँ पे ये एक बार प्रिपेयर होके आते हैं और गर्म करके फिर ये दे दिए जाते हैं यहाँ पर। अब बात करें जी छोलों की, और छोलों का मैं आपको ना सबसे पहले रंगत पे आते हैं। ये थोड़े से गाढ़े आपको ना नज़र आ रहे होंगे, ब्राउन कलर के बिल्कुल। काबुली हैं चने ये। साथ में है अचार है जी, जिसमें ये हैं मसाले वाले आलू, प्याज और मिर्च का अचार। पहले मैं ना यहाँ के आपको छोले खा के बताता हूँ इसकी यहाँ पे धूम क्यों मचती है। कहते हैं खाने में लज्जत अगर चस्के का रूप अख्तियार कर लेना तो उस चीज़ की लत लग जाती है, और फिर उस चीज़ को उस नाम से पुकारा जाता है जो चीज़ उसमें होती भी नहीं। आप समझ ही गए होंगे, शर्मा छोले भटूरे। और इनके छोलों को ना यहाँ पर अफीम वाले छोलों के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताऊं कि काबुली हैं, और मैंने ना बहुत छोले भटूरे खाए हैं, दिल्ली का हूँ जाहिर सी बात है, लेकिन ये वाले जो है ना छोले, इनकी बात ही अलग है। मसाले हैं, कंसिस्टेंसी थिक है, छोले थोड़े से छोटे हैं, काबुली हैं, और बढ़िया सी अब बनेगी बाइट भटूरे के साथ। आपका अगर शाहदरा आना हो ना और छोले भटूरे खाने का हो मन, ये जगह मिस मत करना आप कभी। छोटा बाज़ार शाहदरा, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 बजे तक ही आएँ। यश जी, सिर्फ 10 बजे तक है यहाँ पे? जी 10 बजे तक। अगर आप यहाँ पे 10 बजे तक आ गए सो आ गए, नहीं तो आपको अगले दिन ट्राई करना पड़ेगा। बहुत आला, मज़ेदार। अच्छा, प्राइस क्या रहता है इसका? प्राइस एक भटूरा 60 का, 2 भटूरे 90 के। 2 भटूरे 90 के। 90 के हैं, एक भटूरा 60 का हो गया, ठीक है। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं आप? टाइमिंग सुबह 6:30 से यहाँ पे 10:30 तक। बाकी दुकानों पे हमारे सुबह 5 बजे स्टार्ट होकर 11 बजे तक रहते हैं। बाकी हमारी शॉप है। तो उसके बाद फिर यहाँ क्या होता है?
यहाँ पे कुछ नहीं, बस वाइंड अप। काम का। अरे वाह, अच्छा, चलो बहुत बढ़िया सर। मैं थोड़ी सी लोकेशन आपको और क्लियर कर दूं इस शर्मा छोले भटूरे वाले की। मंगलवार का दिन है, प्राचीन श्री हनुमान मंदिर है यहाँ पर छोटे बाज़ार में। अगर आप उसको फेस कर रहे हैं ना तो आप यहाँ लेफ़्ट की तरफ चलें और यहाँ पे दूसरी गली के एंटर कर जाएंगे तो आपको शर्मा छोले भटूरे नज़र आ जाएंगे। ओके यश जी, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। शाहदरा दिल्ली के पूर्वी हिस्से में आता है और इसे अक्सर ईस्ट दिल्ली और प्यार से इसे जमुना पार भी कहते हैं। मेरी अगली मंजिल है बड़ा बाज़ार के अंदर बंसल स्वीट कॉर्नर, और यहाँ पर कहते हैं एक ही छत के नीचे ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मसलन यहाँ पे आपको समोसे, कचौड़ियाँ, ब्रेड पकौड़े, और तैयार हो रही है जी गर्मा गर्म बेड़मी। आपको दिखाएं, अरे वाह वाह वाह, यहाँ जलेबी पड़ी है, इमरती पड़ी है, और ये तैयार हो रही है जी गर्मा गर्म इमरती। करीबन 55 साल पुरानी बंसल स्वीट्स शाहदरा में काफी बड़ा नाम, जो जाने जाते हैं अपनी गर्मा गर्म बेडमी पूरियों जिसमें उड़द की दाल की पीठी होती है, और अपनी जलेबियों के लिए जिसके जायके के नामी गिरामी लोग भी कायल हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललित कुमार बंसल। ललित जी। बंसल साहब, हाँ जी सर। अगर यहाँ पे नाश्ता करना हो ना बड़े बाजार के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। बंसल स्वीट्स 55 साल से सेवा कर रहे हैं जी लोगों की। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ। सर क्या क्या वैरायटी तो मैंने वैसे देख ली है काफ़ी। बेड़मी, जलेबी, इमरती, ब्रेड पकौड़े, कचौरी, समोसे सब मशहूर है यहाँ के। बहुत बढ़िया, बहुत 300 डाले हैं। हमारी जलेबी यहाँ पे इनका प्रोग्राम हुआ था डॉक्टर बागेश्वर जी का, उनका हुआ था यहाँ पे प्रोग्राम CBD ग्राउंड में। तो उन्होंने यहाँ किसी ने जलेबी खाई उन्होंने यहाँ पे, उन्हें जलेबी बहुत पसंद आई। क्या बात। तो उनका वहाँ प्रोग्राम था बवाना की तरफ प्रोग्राम था उनका। ठीक है। तो उन्होंने स्पेशल आदमी को भेजा यहाँ पे जलेबी के लिए। हाँ जी, जलेबी के लिए कि वहाँ से बंसल वालों की जलेबी लेके आओ, वही खाऊंगा मैं और नाश्ता करूँगा, भटूरे खाऊंगा, शर्मा जी भटूरे। शर्मा के, क्या बात है, क्या बात। कह रहे स्पेशल जलेबी लेने आया, 2 किलो जलेबी ले गया। वेरी नाइस। कह रहा उनकी जलेबी, कह रहा वहीं से खाऊंगा और कोई जलेबी नहीं पसंद है मेरे को। अच्छा सर, तली किस में जाती हैं ये, किस में तलते हैं? पनघट घी में तली जाती है। पनघट घी हाँ में जी। तली जाती है। ठीक। अच्छा, बेड़मी वगैरह की सब्जी यहाँ मिलती है जी। क्या हाल है आपके, क्या नाम है? राहुल जी। राहुल जी, क्या देते हैं, क्या है ये? मेथी की चटनी है। किसकी? मेथी की चटनी हो गई, ठीक है। और ये आलू की सब्जी, बहुत बेहतर। आलू की सब्जी साथ में डाली इन्होंने मेथी की चटनी, और ये हो गई तैयार हमारा एक दोना गर्मा गर्म। ये दुकान है और बाहर यहाँ पे टेबल्स लगे हुए हैं खाने पीने के लिए, और मैंने भी यहाँ पे लगवा ली है। एक मैंने ली है बेड़मी, गर्मा गर्म और फूली फूली बेड़मी, और आलू की सब्ज़ी है, साथ में मेथी की चटनी डाली हुई है ऊपर, और साथ में इन्होंने दी है जी इमरती। मैं आपको इसकी जो फिलिंग दिखाऊँ ना, ये देखें आप, बेड़मी, और इसमें उड़द की दाल की पीठी है सारी ये, और आपको थोड़ी थोड़ी जो है लाल मिर्चें भी नज़र आ रही होंगी, और ये देखें आप कितना दरदरापन मेरे को जो है महसूस हो रहा है इसमें। ये बना ली है जी मैंने बाइट, और बेड़मी पूरी विद आलू की सब्ज़ी। ओए होए यार, ये जो सब्ज़ी है ना, मैं बताऊं आपको, मैंने एक ही बाइट ली है अभी, और ज़बरदस्त खटास है। मेथी की चटनी जो उसमें डाली हुई है ना, वो चटकारे प्रोड्यूस कर रही है, बहुत ही बढ़िया। बड़े बड़े आलू के चंक्स, मसाले वाले, और एक दूसरी चीज़ जो जहाँ पे बहुत पसंद की जाती है जी, और बागेश्वर वाले कहते हैं यहाँ के कायल हैं इनके जलेबियों के, गर्मा गर्म। मैं ना अभी जोधपुर से होके आया हूँ, वहाँ की जलेबियाँ ना थोड़ी डिफरेंट होती हैं, पतली होती हैं बिल्कुल, और आपको शुगर बर्स्ट नहीं होता। लेकिन इसमें जो है ना चाशनी ऊज़ होके बाहर आ रही है। अपना अपना जायका है, और आपने एक कोई मुकम्मल नाश्ता करना हो ना यहाँ पे, चाहे आप खाएं ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी, और खाएं यहाँ पे बेड़मी पूरी, बंसल स्वीट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वन मुकम्मल नाश्ता। अच्छा सर, गैस वैस आपकी तो दिक्कत नहीं है कोई? हमारे तो CNG लग रही है। अरे वो क्या बात। PNG, अरे वाह वाह वाह, कॉम्बिनेशन वैसा लाइन लग रही है, पाइप कोई लाइन। झगड़ा ही नहीं है फिर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया ललित जी। ओके सर। थैंक यू। ओके।
बढ़िया से छोले भटूरे और बेड़मी पूरी खाने के बाद अब दरकार है एक ठंडी ठंडी लस्सी की। और कहते हैं अगर आप शादरा के अंदर हैं ना तो विश्वास नगर की श्याम लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए। और उसका रास्ता गुज़र के जाता है इस राम गली से। ये राम गली है और मैं जा रहा हूँ श्याम लस्सी पी। लस्सी के मामले में पूरे शादरा में श्याम लस्सी का अपना ही मयार है। मोटी मलाई की परत जिन्हें बर्फ की सिल्लियों पर रखकर ठंडा किया जाता है और उस ठर को फिर कुल्हड़ में परोसी जाने वाली लस्सी के ऊपर सजा के ग्राहक के हाथ में थमा देते हैं। ये है जी श्याम लस्सी वालों का लस्सी से लबालब भरा हुआ कुल्हड़ और ऊपर तैर रही है मलाई की मोटी परत। आहा हा हा, ठंडी ठंडी लस्सी और मलाई की जो परत है ना इतनी मोटी है कि वो लस्सी को रोक रही है आने से। अच्छा, इसकी खास बात पता है क्या है? कोई तामझाम नहीं है, ना फालतू के ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ना रूह अफ़ज़ा डाला है। बड़ी सिंपल सी लस्सी है, सिर्फ मलाई की एक ठंडी सिल्ली वाली ठर रखी हुई है। बहुत बढ़िया। अगर आप शादरा में हो ना और भटूरे भी खाइए, यहाँ पे बेड़मी पूरी भी खाइए और लस्सी पीनी हो बाद में, ये विश्वास नगर वाले श्याम लस्सी वाले हैं और ज़बरदस्त कुल्हड़ है जी इनका यहाँ पे। लस्सी के अलावा यहाँ पे बनती हैं बेड़मी पूरी वगैरह भी, ये देखें। और गर्मा गर्म बेड़मी तैयार होती हुई। ये कौन सी सब्ज़ी है जी? सीताफल की। क्या बात है जी, ये थोड़ी सी अलग सी चीज़ यहाँ पे। और ये आलू की सब्ज़ी, बहुत बेहतर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या हाल कैसे है हो सर? हमारी लस्सी आपको वापसी खींच लाई। बिल्कुल खींच लाई जी। याद है आपको बिल्कुल, लस्सी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल खींच लाई। आप मलाई मार के देते हो बिल्कुल। हैं? मलाई क्या, ये तो प्यार है। नहीं, नहीं, ये तो है, ये तो है। टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग आपकी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, फिर इवनिंग में 5 बजे से रात को 9:30-10 बजे तक। 9:30-10 बजे तक है। और गैस के सिलेंडर के कारण कोई दिक्कत? गैस की तो इस टाइम बहुत शॉर्टेज है दिल्ली में। इवन आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, लेकिन हम तो कैसे ना कैसे करके मैनेज कर रहे हैं। गैस के अम्मा आ चुके हैं, लेकिन ये ना ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जेन्युइन दिक्कत है। हाँ, जेन्युइन। आप एक बार दिल्ली में और भी रेस्टोरेंट पे विजिट करो, आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से। जैसे तैसे हम तो काम करके चला रहे हैं, डीजल भट्टी लगा रखी है और कोयला भी है, और ब्लैक में भी लेने पड़ रहे हैं। हाँ, तो 1000 का सिलेंडर वही 3000-3500 का मिल रहा है। हाँ, चलो, तो उसकी वजह से थोड़ा रेटों पे भी फर्क आ रहा है। कस्टमर को रेट में बर्डन फर्क आ उठाना जाए, पड़ रहा है। जायके में नहीं आना हाँ, चाहिए। जायके में नहीं आएगा। हाँ, पैसा मांग के दे देंगे। ठीक बात है। हाँ, इसके अलावा हमारे पास बेड़मी पूरी होती है। हमारा पनीर खा के देखना, मलाई पनीर होता है। आप अपना बनाते हैं, कोई बाहर से कोई मतलब हमारा सारी चीज़ सेल्फ मेड होती है। एक बार पनीर और खा के देखना, मलाई पनीर ना स्वाद आए तो बोलना, क्योंकि हमारे जैसा पनीर भी कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा? आप आसपास आजू बाजू सारी जगह पूछ के देखना, पनीर का भी हमारा बहुत मतलब नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। विश्वास नगर से निकलकर मैं अब चल पड़ा बड़े बाजार की तरफ। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना, उसके करके यहाँ भी उथल पुथल हुई हुई है। गैस की भारी कमी है, लेकिन मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये एक ऐसा नाश्ता है जिसमें गैस की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है जैन छाछ भंडार। ये ब्रेड पे मक्खन लगा के देते हैं जी। 2 तरह की ब्रेड्स होती हैं और साथ में होती है छाछ। आइए जी ज़रा जायज़े लेते हैं जैन छाछ भंडार के। मंदिर की घंटियां और शुद्ध सफ़ेद मक्खन और छाछ का नाश्ता। जैन छाछ भंडार सादगी में सुंदरता का जीता जागता प्रमाण है, जिसके जायके के लिए सुबह से ही यहाँ लोग जुटना शुरू हो जाते हैं। आप रेगुलर हैं सर यहाँ पे? अच्छा, काफ़ी पसंद आता है आपको? जाहिर सी बात है, बहुत बढ़िया, हेल्दी चीज़ है। जैन छाछ भंडार की लोकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर भोलानाथ नगर में बाबूराम गवर्नमेंट स्कूल है, उसके ठीक जो अगर आप उसको फेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर ये जैन छाछ भंडार है। यहाँ पर सारा गेम जी मक्खन वगैरह और छाछ का है। ये देखें जी। नमस्कार आंटी जी, क्या हाल है जी? बढ़िया। सुबह सुबह का टाइम और दूध घी मक्खन की तैयारी।
यहाँ ब्रेड और मक्खन दिया जाता है, जहाँ वाइट और ब्राउन दोनों ब्रेड्स होती हैं और मक्खन यहाँ तोल के हिसाब से लगाया जाता है। अच्छा, एक जो है वो उसमें 25 ग्राम आता है। ओके, ठीक है। अच्छा, लोग वाइट ब्रेड ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ब्राउन ब्रेड? ब्राउन ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, ये क्या जी, काला नमक, ये भुना हुआ जीरा, ये कितने का पड़ता है जी एक? मैदा 30 है, आटा 35 है। ओके, मक्खन ज़्यादा लगाओगे 50 का हो मक्खन ज़्यादा लगाओगे तो 50 का हो जाएगा। 45 ग्राम ठीक है, बेसन है। ये हो गया जी हमारा सैंडविच। आप कौन सा खा रहे हैं सर, ब्राउन वाला? मैं खा रहा हूँ वाइट वाला, मुझे यही पसंद है। ये आ गया जी मेरा बटर सैंडविच। मैंने वाइट ब्रेड ली है, हालांकि यहाँ पे ब्राउन बड़ी ही शौक से खाई जाती है, मुझे ये वाइट पसंद है। मक्खन और मलाई वाले जायके ना मेरी शुरू से काफ़ी पसंद रहे हैं। अभी मैं ना जोधपुर होके आया था, वहाँ तो मलाई की रोटियाँ चलती हैं जी। खैर, मैं आपको बताऊँ, जो मक्खन है ना, सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश निकाल के इसमें ब्रेड्स में लगाया हुआ है, और जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है भुना हुआ जीरा। सुबह की बहुत अच्छी शुरुआत और अच्छे नाश्तों में इसका नाम शुमार होता है, और यह है जैन छाछ भंडार। आंटी जी आपको नज़र आ रही हैं सैंडविचेस बनाते हुए। इनकी ना एक और ब्रांच है चांदनी चौक में। बहरहाल, आपका शाहदरा में आना हो और ब्रेड मक्खन खाने का दिल हो आपका, जो सुबह यहाँ पे बड़े शौक से खाया जाता है, तो आप यहाँ पर बाबूराम गवर्नमेंट स्कूल के पास आके एंजॉय कर सकते हैं। मैंने अब रुख किया छोटे बाज़ार का, जहाँ इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी शुरू हो गई थी। छोटा बाज़ार में मेरी अगली मंजिल है हीरा लाल लखनचंद कचौड़ी भंडार। और यहाँ अगर आप समझ रहे हैं ना कोई आम सी कचौड़ियाँ हैं, तो आम सी कचौड़ियाँ नहीं हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पे मिलती है ढक्कन कचौड़ी। ये देखें, ये पूरी से थोड़ी छोटी और गोलगप्पे से थोड़ी ज़्यादा। ये है ढक्कन कचौड़ी यहाँ की। बाकी समोसे भी तले जाते हैं इधर। छोले डाल देना, छोले कम रह गए। ये छोटी छोटी कचौड़ियाँ यहाँ छोलों के साथ परोसी जाती हैं, और इनका जायका ऐसा कि दिन भर यहाँ लोगों का तांता लगा ही रहता है। ये है बड़ी ही मशहूर यहाँ पे छोटे शादरे की ढक्कन कचौड़ी। इसका मैं साइज़ आपको दिखाऊँ ना, ये कचौड़ी से थोड़ी सी छोटी और गोलगप्पे से थोड़ी सी बड़ी मान के चलें आप इसको। और ये है ढक्कन कचौड़ी। ये सर्व करते हैं यहाँ पे छोले की सब्ज़ी के साथ और मिर्च विर्च रख के जी। और ये टेक्सचर देखें आप इसका, छोलों का, बड़ा ही ना ब्राउन से कलर के हैं ये। पहले मैं ना ये छोले खा के देखता हूँ। आपको ऐसा लगेगा जैसे उबले से छोले होते हैं ना, बॉइल्ड से। मसाले बिल्कुल कम हैं इसके अंदर, और नाम मात्र मसाले हैं बस। आप इनको ना बॉइल्ड छोले ही समझें। और मैं इस ढक्कन कचौड़ी को खाने लगा हूँ जी, ऐसे इसमें छोले लबालब भर के। फीलिंग इसमें कुछ भी नहीं है, मैदे की है ये। और ये आप मान के चलें सरे राह चलने वाला जायका। सिर्फ 10 रुपये का एक पीस है, तो आप 4-5 तो वैसे ही खा जाएंगे। एक बहुत बढ़िया, आप छोटा बाज़ार में है ना, एंट्री के ऊपर ही दाएं हाथ को ये ढक्कन कचौड़ी बनाते हैं। जमुना पार के आज के जायके का सफ़र काफ़ी बेहतरीन रहा। दिल्ली के किसी और इलाके की कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।